Hello everyone, this is Disha. Welcome back to the channel Medical Disha. In this video, I will be sharing important questions of the chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids. First question. Propyne reacts with 40% H2SO4, 1% HgSO4 to give A. A में फिर आइसोमेरिज्म हुई और वो एसीटोन बन गया. Structure of A and type of isomerism in the above reaction are respectively. हमें A बताना है क्या है और ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो रहा है. So the right answer of this question will be here. So propyne है वो H2SO4 HgSO4. दिस इज कॉल्ड क्यूची-रोव रिएक्शन. यहाँ पे क्या बनेगा, prop 1 in 2 ol. और जब ये टॉटोमेरिज्म, दिस इज हैपनिंग इज टॉटोमेरिज्म, ये बन जाएगा एसीटोन. तो पहले बनेगा prop 1 in 2 ol, फिर बनेगा एसीटोन. Second question, toluene reacts with KMNO4 to give A reacts with SOCl2 to give B reacts with H2PDBaSO4 to give C. The product C is. ये भी एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ए होगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद ये बेंजोइल क्लोराइड बनेगा, उसके बाद ये रोसेनमुंड रिएक्शन होगा जो बेंजोइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा. बेंजल्डिहाइड बन गया. आवर आंसर इज बी, बेंजल्डिहाइड. क्वेश्चन 3. एसिटिक एसिड CH3COOH रिएक्ट कर रहे PCl5 के साथ टू फॉर्म A reacts with C6H6 anhydrous AlCl3 to form B react with CH3MgBr to form C क्या है? Coming to solution of this question. एसिटिक एसिड जब PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो बन गया इथेनॉइल क्लोराइड. फिर जब ये C6H6 के साथ रिएक्ट करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी, एसीटोफिनोन बन गया. देन इट रिएक्ट्स विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये एल्कोहल बन गया. राइट आंसर विल बी डी. Question 4. Ozonolysis of alkene produces only one dicarbonyl compound. Structure of alkene is. हमें 4 एल्कीन्स हैं, इनमें से कौन सा एल्कीन ओजोनोलिसिस के बाद सिर्फ एक डाइकार्बोनाइल कंपाउंड बनाएगा? इसका सही जवाब है बी, क्योंकि जब बी की ओजोनोलिसिस होगी तो यहाँ से क्लीवेज होगी और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन्स को ऑक्सीजन मिल. Question 5. Propanoic acid undergoes HVZ reaction, Helmholtz-Zielinski reaction to form chloropropanoic acid. The product obtained is A. Stronger acid than propanoic acid. B. As strong as propanoic acid. C. Weaker acid than propanoic acid. Or D. Stronger than dichloropropanoic acid. इसका सही जवाब होगा ए. क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड में Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देगा जो एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. Which of the following reagent cannot be used to distinguish between pentanal and pentane 2-one? A. Tollens reagent. B. Fehling solution. C. Iodine in NaOH. D. Bromine in CCl4.
सो इसका सही जवाब डी होगा, क्योंकि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को डिस्टिंग्विश के लिए हमारे पास टॉलेंस टेस्ट भी होता है और फेलिंग्स टेस्ट भी होता है। जो ये वाला टेस्ट है ये इसलिए यूज होगा क्योंकि पेंटेन 2 एक मिथाइल कीटोन है, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, पेंटेनल हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बट ये ब्रोमीन इन CCl4 ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। बाकी टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और हेलोफॉर्म टेस्ट तीनों हमें डिस्टिंग्विश करके बताएंगे पेंटेनल और पेंटेन 2 में। क्वेश्चन 7 हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, इट रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव, प्रोडक्ट इज। इसका सही जवाब होगा सी, ये एक कैनी-ज़ेरो रिएक्शन है, तो एक की ऑक्सीडेशन एक की रिडक्शन। क्वेश्चन 8 इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद ए जिंक अमेलगम प्लस HCl, बी सोडियम अमेलगम प्लस HCl, सी ZnHg प्लस HNO3 और डी NaHg प्लस HNO3। क्लेमेंसन रिडक्शन के रिएजेंट्स होते हैं जिंक अमेलगम प्लस HCl। क्वेश्चन 9 एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसमें हमें एंड प्रोडक्ट डी बताना है। सबसे पहले इथाइल बेंजीन जब KMNO4 KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग है, तो जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। फिर जब ये H पॉजिटिव C2H5OH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, ये एल्कोहल ये एसिड, यहाँ एस्टेरिफिकेशन होगी। सो राइट आंसर है बी। Question 10 aldol condensation of acetaldehyde results in the formation of। इसका सही जवाब होगा बी।